सतनाम शंभू। बुलवाता हूँ, इसके बाद बुलवा, इसके बाद मोना जी के बाद बुलवा। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला था 2 लोगों को बुलवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है पूरे प्रदेश में, ये केवल ये राजनीतिक विषय नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की सुरक्षा का विषय है। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि सांप्रदायिक दंगे हों, प्रदेश जले। पर अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। विस्तार से हमारे वरिष्ठ साथी माननीय विधायक इकबाल जी ने पूरी बात संभल के बता दी, पर मैं शुरू करना चाहती हूँ जो इसके पहले की 13 अक्टूबर की जो घटना बहराइच में हुई, महसी तहसील में, जिस वजह से ये घटना हुई दुर्गा पंडाल में दुर्गा विसर्जन को लेकर के, पूरी घटना में माननीय अध्यक्ष जी उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा आशय ये नहीं है कि कोई उत्तेजना पैदा की जाए, पर मेरा आशय सिर्फ इतना है कि जो तथ्य हैं उस पर चर्चा हो और केवल सदन को नहीं, इस प्रदेश की जनता भी जाने सच क्या है और सरकार का भी पक्ष आना चाहिए। जिस तरह से हम सब ने देखा, टीवी पर देखा, मोबाइल पे देखा, अखबारों में पढ़ा, वहाँ पर एक घटना होती है, जो पूरा प्रोसेशन निकलता है उस पर कोई काबू नहीं था। वो जाता है और जिस तरह के उत्तेजना फैलाने वाले उस पर गाने चलाए जाते हैं, अश्लील गाने चलाए जाते हैं, वो डीजे रोकने का प्रयास होता, उस पर कहाँ सुनी होती है, और अंत उसका तो सबसे बड़ा भयानक अंत होता है कि एक नौजवान, एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बेटा, वो कम उम्र थी, उत्तेजित था, वो एक घर पे चढ़ता है और झंडा उतारकर अपना झंडा लगा देता है। दुखद ये था कि सारी भीड़ नीचे जमा थी, वो भी किसी का बेटा था। वो छत पे चढ़ता है और जब उतर करके वो अंदर से आता तो उसको गोली मार दी जाती है। ये दोनों पहलू दुखद है माननीय अध्यक्ष। जिस तरह से वहाँ का माहौल में उत्तेजना पैदा की गई और जिस तरह से उस बेटे की मौत होती है, दोनों चीज़ें दुखद है। सवाल ये नहीं है कि घटना हुई जो दुखद थी, सवाल ये है कि इस घटना का वातावरण बना कैसे। मैं 3 चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई उसके पहले भी वहाँ पे बड़ा तनावपूर्ण माहौल था। क्या प्रशासन ने वहाँ पर समुचित व्यवस्था करी थी? क्या ये सच है? मैं नहीं जानती हूँ, पर जिस तरह से अखबारों में, टीवी में और वहाँ के साथियों ने बताया कि जो तनावपूर्ण माहौल था, वहाँ पे प्रशासन ने समुचित व्यवस्था नहीं करी सुरक्षा की, और लगातार इस घटना के बाद कई दिनों तक वहाँ पर एक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। क्या ये प्रशासन के इनपुट का फेल्योर नहीं था? इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं था? क्या लोकल प्रशासन ने
लखनऊ में बैठे अपने उच्च अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सूचना दी थी। और मुझे विश्वास है कि अगर सही सूचना दी गई होती जिले से तो शायद इस घटना को रोका जा सकता, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाती। पूरी तरह से असफल रहा वहां का लोकल प्रशासन इस बात को, इस घटना को रोकने से। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये मैं नहीं कह रही, ये विपक्ष का कोई साथी नहीं कह रहा है, पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वहां के स्थानीय विधायक बासी के, भाजपा के, उन्होंने अपने ही महानगर अध्यक्ष और कई साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर जो दर्ज कराई, नामजद एफआईआर दर्ज कराई, उसमें फायरिंग, पत्थरबाजी, गाली गलौज के आरोप लगे। ये एफआईआर किसी विपक्ष के सदस्य ने नहीं कराई थी, स्थानीय सदस्य ने कराई थी। इस सदन के एक जिम्मेदार सदन के सदस्य ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ कराई थी। क्या इससे भी ज्यादा कोई और बड़ा प्रमाण चाहिए?